तो दोस्तों नौशेरवान दीन मोहम्मद से पूछता है कि ये किसने मिठाइयाँ भिजवाई हैं मेरे घर में। दुआ अम्मा साईं से फोन पर बात करते हुए कहती है कि अम्मा साईं आपकी भेजी हुई मिठाइयाँ और फल मुझे मिल गए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अम्मा साईं कहती है कि ये इस अजीम खबर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो आपने हमें दी है। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा नौशेरवान बाप बनने वाला है। आपके बाबा साईं और मैं वाकई बहुत खुश हैं। अम्मा साईं कहती है कि नौशेरवान कहाँ है, मुझे उससे बात करने दो। दुआ अम्मा साईं को कहती है कि जी हाँ नौशेरवान यहाँ है, उससे बात करें। दुआ नौशेरवान को अम्मा साईं से बात करवाती है। अम्मा साईं नौशेरवान को कहती है कि आप लंबी जिंदगी गुजारें और खुश रहें, आपको दौलत और औलाद से नवाजा जाए। नौशेरवान बेटा मैं बहुत खुश हूँ जब से दुआ ने मुझे ये खबर सुनाई कि आप बाप बनने वाले हैं। हमारे तो पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे। अम्मा साईं नौशेरवान को कहती है कि तुम्हारे बाबा साईं की तबीयत ठीक होती तो हम दोनों उड़कर आपके पास पहुँचते। उसे हल्का सा बुखार है, फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ मौसमी बुखार है। आपके बाबा साईं का यहाँ कोई अहम काम है, एक बार जब उसे मुकम्मल कर लेंगे तो हम खुद कराची आएंगे। आपको सिर्फ हमारी बहू की बहुत देखभाल करनी है। इतने सालों के बाद एक छोटा मेहमान हमारे घर आने वाला है। अम्मा साईं नौशेरवान को कहती है अगर माँ खुश होगी तो उसके बच्चे पर मुस्बत असर पड़ेगा। इसी दौरान नौशेरवान कहता है अम्मा साईं मुझे फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, और नौशेरवान बाहर चला गया। दुआ अम्मा साईं को कहती है कि अम्मा साईं उसे एक अहम कॉल आ गई, इसीलिए वो बाहर चला गया। बाद में दुआ बार बार नौशेरवान को कॉल करती रहती है लेकिन उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। सरफराज ने नौशेरवान को कहा बेहतर तो ये होता कि दुआ आपको सब कुछ बता देती, लेकिन ठीक है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं कल आपके घर आया था और मैं दुआ के कहने पर आया था, उसने मुझे बुलवाया था। सरफराज नौशेरवान को कहता है अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने वहाँ क्या बात की थी तो उसका खुलासा ये है कि हमारी मोहब्बत नामुकम्मल थी और हम उसे मुकम्मल करना चाहते हैं। कशमाला दुआ को कहती है कि क्या हुआ, क्या नौशेरवान आपका फोन नहीं अटेंड कर रहा? दुआ कशमाला को कहती है आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? कशमाला दुआ को कहती है कि क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? आप ही हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। आप नौशेरवान को वारिस देने के बारे में सोच रही हो और आप कह रही हैं कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ। दुआ कशमाला को कहती है मेरे लिए हसद महसूस करना फितरत है आपकी। कशमाला दुआ को कहती है आप नौशेरवान साईं को वो खुशी दे रही हैं जो मुझे देनी चाहिए थी, मुझे हसद तो महसूस होगा। दुआ कशमाला को कहती है अगर आप इस तरह हसद करती रहेंगी तो आप जिंदगी भर हसद में ही रहेंगी। कशमाला दुआ को कहती है नौशेरवान साईं को नहीं लगता कि ये उसका बच्चा है, मुझे इस बारे में यकीन है। दुआ कशमाला को कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? कशमाला दुआ को कहती है कि आप जानती हैं कि सरफराज ने इतराफ किया है कि आप दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। खुदा जानता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, नौशेरवान है या सरफराज। कशमाला दुआ को कहती है कि मैं क्या कह सकती हूँ, कोई भी ऐसा ही सोचेगा। ठीक है, आप कितने लोगों को खामोश कर देंगी कि ये तुम्हारा बच्चा है या सरफराज का? तुम किस किस का मुंह बंद करवाओगी? तुम्हारी बहन वो पहले ही आपके खिलाफ हो चुकी है। सच तो यह है दुआ आप किसी को खामोश नहीं करवा सकती। और दुआ चली जाती है। कशमाला उसे कहती है अरे मैं तो सिर्फ आपको कुछ मशवरे दे रही थी, आप नाराज क्यों हो रही हो? नौशेरवान को दुआ कहती है कि मैं आपको सुबह से फोन कर रही थी लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। नौशेरवान कहता है मैं मसरूफ था। दुआ कहती है ठीक है मैं समझती हूँ कि आप मसरूफ थे, लेकिन जब सुबह अम्मा साईं से फोन पर बात हो रही थी बीच में क्यों चले गए? नौशेरवान दुआ को कहता है कि आपको सारी हवेली में ऐलान करने की क्या जरूरत थी कि आप बच्चे की माँ बनने वाली हैं? दुआ कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ उन्हें बताया है। फिर दुआ कहती है नौशेरवान को तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने अभी अम्मा साईं से कहा है कि वो दादी होगी और वो वाकई खुश थी, फिर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? नौशेरवान गुस्से में दुआ को कहता है कि क्योंकि ये परेशान करने वाली बात है, मैं किसी को इस खुशी का हिस्सा कैसे बना सकता हूँ जिसे मैंने खुद महसूस नहीं की? दुआ कहती है आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता। नौशेरवान दुआ को कहता है आप सब कुछ समझ जाएंगी। इसी दौरान सरफराज की नौशेरवान को कॉल आती है और नौशेरवान सरफराज को कहता है आपने फोन क्यों किया? सरफराज कहता है मैंने सोचा आप वाकई खुश होंगे, मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है, लेकिन आप वाकई नाराज हैं। नौशेरवान सरफराज को कहता है मुझे आपसे कोई मुबारक नहीं चाहिए। नौशेरवान को सरफराज कहता है ठीक है अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं दुआ को मुबारकबाद देता हूँ। वैसे आपने दुआ से तस्दीक की है कि बच्चे का बाप कौन है? दुआ गजनवी को कहती है मुझे नहीं मालूम वो बकवास क्यों कर रहा है। दुआ नौशेरवान को कहती है आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नौशेरवान दुआ को कहता है क्या मुझे किसी तीसरे शख्स से आपके और सरफराज के बारे में पूछना चाहिए? मैं किससे पूछूं? कशमाला दुआ को कहती है थकती नहीं हो तुम? गजनवी आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा, फिर भी आप उसका ताकुब करती रहती हो। दुआ कशमाला को कहती है आप अपनी हद में क्यों नहीं रहती? कशमाला कहती है मैं अपनी हद में कैसे रहूं? और कशमाला दुआ को कहती है मैं आपको इस तरह जिल्लत का शिकार होते हुए नहीं देख सकती, मुझे अफसोस है। दुआ कहती है कशमाला को मुझे आपकी जाली हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। सरफराज ने दुआ की गाड़ी का ताकुब किया और गाड़ी को एक तरफ से रुकवाया। दुआ सरफराज को कहती है आप किस बारे में बात करना चाहते
जाते हैं। सरफराज कहता है कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देने आया था। दुआ सरफराज को कहते हैं गजनवी के सामने आपने जो भी बकवास की है उसके बाद भी आप मुझे मुबारक देने आए हैं। सरफराज कहता है मैंने उसे मुबारक देने के लिए फोन किया था, अब वो मेरी आवाज सुनकर परेशान हो गया। दुआ सरफराज को कहती है आपने फिजा के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है, दोबारा कभी मेरे रास्ते में ना आए और मुझसे कोई ताल्लुक रखने की कोशिश भी ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।